की गई थी और काफ़ी हद तक इसके अंदर कामयाबी भी हासिल हुई और 89% यानी 89% जो स्कूलों का दूसरा अमला जो है उनकी वैक्सीनेशन की जा चुकी है, कम से कम सिंगल डोज उनको लग चुकी है। लेकिन अब जो है हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, पहले भी ऐलान किया था, जो ड्राइवर्स हैं या जो स्टाफ है जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, जिसके अंदर तलबा जो हैं स्कूल के अंदर जाते हैं, उनके लिए भी ये बंदिश लगाई जा रही है। 31 अगस्त के बाद कोई भी स्कूल के अंदर या स्कूल के बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम पर हाजिर नहीं हो सकेगा अगर उसने कम से कम एक डोज वैक्सीन की ना लगवाई भी हो, और 30 सितंबर के बाद वो काम नहीं कर सकेगा अगर उसने पूरी वैक्सीनेशन यानी लगवाई भी हो। इसी तरीके से एयर ट्रैवल के ऊपर पहले से ही हमारी बंदिश आ गई थी अगस्त के शुरू से। अगर आपने एक डोज नहीं लगाई हुई थी तो आप डोमेस्टिक ट्रैवल नहीं कर सकते थे। अब हम इसको बढ़ा रहे हैं, 30 सितंबर के बाद आप अगर फुली वैक्सीनेटेड नहीं है यानी दोनों डोज आपने नहीं लगवाई हुई, तो आप ना डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकेंगे ना इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकेंगे। और ये बंदिश इंटरनेशनल ट्रैवल पे बाहर जाने वाले जो पैसेंजर्स हैं और जो मुल्क के अंदर आने वाले पैसेंजर्स हैं, दोनों के ऊपर लागू होगी। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ्लाइट ना बाहर जाने के लिए ले सकते हैं, ना आप पाकिस्तान आ सकते हैं बगैर वैक्सीनेशन के 30 सितंबर से। शॉपिंग मॉल में बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं और शॉपिंग मॉल्स के लिए भी 31 अगस्त सिंगल डोज का टारगेट है और 30 सितंबर जो है उस हतमी टारगेट है पूरी वैक्सीनेशन दोनों डोज लगवाने का। अगर नहीं है तो उसके बाद आप ना वहां पर काम करने के लिए जा सकते हैं और ना वहां पर आप शॉपिंग करने के लिए जा सकेंगे। होटल्स, गेस्ट हाउस, ये तमाम ठहरने की जगह हैं, यहाँ पर भी बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं। वही 31 अगस्त और 30 सितंबर की तारीख इन पर भी लागू होगी। खाने की जगह जो है रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, और इसी तरीके से शादी की जो तकरीबात हैं, चाहे वो मैरिज हॉल्स के अंदर हों या वो बाहर हों, उनके अंदर भी जो 30 सितंबर से ये बंदिश लगाई जा रही है कि अगर आप पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं हैं, दोनों डोज नहीं लगाई हुई, तो आप इन मुकामात पर नहीं जा सकेंगे। तलबा जो है उनकी स्टाफ का तो मैंने आपको पहले बता दिया। जो तलबा हैं 17 साल या उससे ज़्यादा, और ये अभी आपको फैसल सुल्तान बनाएंगे जो हमने फैसले किए हैं वैक्सीनेशन से मुतालिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, उसकी तफसील अभी बताएंगे। 17 साल और उससे ऊपर के जो तलबा हैं वो 15 सितंबर तक कम से कम एक डोज उनको लगाना लाजमी है, और अगर 15 अक्टूबर तक उन्होंने दोनों डोज नहीं लगाई हुई तो उनका भी फिर तालीमी इदारों के अंदर जाना मुमकिन नहीं होगा। तो जो वालिदैन हैं उनके लिए खुसूसी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की सेहत का, ज़ाहिर है हम सब अपने बच्चों की सेहत का अपने से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। 17 साल और उससे ऊपर के बच्चों के ऊपर ये लागू होगा जो स्कूलों में या कॉलेजों के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रेल के अंदर या बस के अंदर जो आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेट्रोज हैं, इन सब के अंदर 15 सितंबर तक, चाहे आप इन ट्रांसपोर्ट के इदारों में ट्रेन, बस वगैरह के अंदर काम करते हैं या आपने उसके अंदर सफ़र करना है, 15 सितंबर तक आपको एक वैक्सीनेशन की डोज लगवाना लाजमी है। और अगर 15 अक्टूबर तक आपने दोनों डोज नहीं लगवाई हुई हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और फिर दोबारा मैं ये कहूँगा, सहूलत मौजूद है, हुकूमत हर एक तक पैगाम दे चुकी है, हज़ारों वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं, मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, मुफ्त में वैक्सीनेशन लगवाई जा रही हैं। इसलिए ये आपको इजाज़त नहीं मिल सकती कि आप दूसरों की सेहत, अपने सेहत के साथ साथ दूसरों की सेहत के लिए ख़तरा बने, इसलिए ये बंदिशें लगाई जा रही हैं। और आखिरी जो इसके अंदर है वो रोड ट्रैवल में जो हाईवेज़ और मोटरवेज़ और हाईवेज़ के ऊपर है, उसके ऊपर भी ये बंदिशें लगाई जाएंगी। और 15 सितंबर के बाद पहली डोज और 15 अक्टूबर के बाद फुल डोज जो है वो मोटरवेज़ के ऊपर, और बाकी जो हाईवेज़ हैं के ऊपर 30 सितंबर और 31 अक्टूबर एक डोज और दो डोज की जो है वो बंदिश लगाई जाएगी। ये तमाम आज हमने फैसले किए हैं। इनके ऊपर अमल दरामद करने के लिए जो इंतज़ामी
कार्रवाई है और उसके जो इंतजामात करने हैं उसके ऊपर अब काम पहले भी इसके ऊपर काफ़ी किया जा चुका है, मज़ीद इसके ऊपर काम किया जाएगा और इंतज़ामी जो निज़ाम है उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये जो सारे फैसले हो सकें किए जा रहे हैं इन पर अमल दरामद कराया जा सके। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हुकूमत के लिए हर पाकिस्तानी की सेहत जो है वो अहमियत रखती है और ये सारी आप ही की सेहत की हिफाजत के लिए फैसले किए जा रहे हैं। और साथ साथ जाहिर है पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि सबका कारोबार भी चले। आज भी बंदिशें लगी हुई हैं, आज भी कुछ ऐसे कारोबार हैं जहां हमें बंदिशें लगानी पड़ रही हैं वबा के फैलाव की वजह से। हम चाहते हैं कोई भी बंदिश ना हो और ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकेगा जब तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक ये कोविड की वैक्सीन लगाएंगे। अब मैं फैसल सुल्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वैक्सीन के फैसले हमने किए हैं एडिशनल डोज देने के, बूस्टर शॉट्स वाला के, उसके बारे में आपको तफसीलात बता दें। बहुत शुक्रिया जी। जैसे असद साहब ने बताया वैक्सीन के हवाले से कुछ रिक्वायरमेंट्स या एक्सपेक्टेशंस अब हम बना रहे हैं और उसको मीट करने के लिए, उसको मैच करने के लिए, उसको मुमकिन बनाने के लिए वैक्सीनेशन में कुछ आसानियां या फर्दर जिसे कहते हैं कैटेगरीज बताई जा रही हैं। सबसे पहले तो ये जैसे बताया उन्होंने कि अमूमी पॉपुलेशन के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए 17 साल से ऊपर, अभी तक आपको मालूम है कि 18 से ऊपर वैक्सीनेशन चल रही है, लेकिन अब 1 सितंबर से इंशाल्लाह 17 साल से ऊपर के लोग यानी 17 और 18 के दरमियान के वो नौजवान लोग जो अभी तक इस वैक्सीनेशन की एलिजिबिलिटी में नहीं थे, अब वो भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। मैं फिर से वाज़ेह कर दूं, 17 साल से लेकर 18 साल की उम्र की जो कैटेगरी है इसको 1 सितंबर से दोबारा से खोला जाएगा। इसके बाद 15 साल से लेकर 16 और 16 से 17 साल वाले बच्चे जो हैं उनकी कैटेगरी जो है उसकी भी वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा। उसकी तारीख उसके बाद होगी, उसका चंद दिनों में हम एग्जैक्ट तारीख का ऐलान कर देंगे। इसके अलावा एक और कैटेगरी जिसके लिए वैक्सीनेशन का आगाज़ अलहदा से किया जा रहा है वो तमाम लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, निज़ाम जो है उसमें कुछ कमज़ोरी है और उसकी एक बाकायदा मेडिकल लिस्ट हम छाप चुके हैं, हम दोबारा से बता देंगे। उनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और उनको एक मखसूस वैक्सीन जो है जो इस काम के लिए मुनासिब तस्वर की जा रही है उसका भी आगाज़ 1 सितंबर से होगा, लेकिन ये मखसूस सेंटर्स में लगेगी, बड़े सेंटर्स में, ताकि वहाँ उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसका तयन और उसकी कॉन्फर्मेशन की जा सके। एक तीसरी कैटेगरी जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग हैं जो ट्रैवलर्स हैं जिनको मुल्क से बाहर जाने के लिए कुछ मखसूस ममालिक में कुछ मखसूस वैक्सीन की ज़रूरत है, उनकी इजाज़त होगी। लेकिन चूंकि ये मेडिकल की बेसिस पे नहीं है, इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि उनको ट्रैवल करने के लिए, सफ़र करने के लिए एक वैक्सीन की ज़रूरत है, तो इसके लिए उनके वैक्सीन की फैसिलिटी उनको दी जाएगी। लेकिन इसमें 2 शराइत हैं। एक ये कि जिस जगह वो जा रहे हैं और जिस मुल्क में उस वैक्सीन की ज़रूरत है उसका वीज़ा उनके पास हो और ये वैक्सीन पेमेंट पे होगी, यानी इसकी कुछ पेमेंट करनी होगी। इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन इसका इतलाक भी 1 सितंबर भी बता दें कि इसमें पेमेंट क्यों है। और इसकी पेमेंट की वजह बड़ी सादी है, वो ये कि ये चूंकि मेडिकल के बेसिस पे नहीं है, ये हमारी अपने वबा को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि एक इंतजामी, यह एक लॉजिस्टिक नीड है जो कि जिस मुल्क में वो जाना चाह रहे हैं कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, तफरीह के लिए, अगर वहाँ की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को चूंकि ये मीट करने के लिए दी जा रही है, सो ये वाहिद कैटेगरी है। तमाम तर जो वैक्सीनेशन, करोड़ों वैक्सीनेशन जो लगी हैं उनमें ये वाहिद कैटेगरी है जिसमें उनसे पेमेंट एक्सपेक्ट की जाएगी। इसकी तफसीलात हम आपसे नशर कर देंगे, शेयर कर देंगे। ये तो 3 कैटेगरीज हैं जो 1 सितंबर से इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं और इस वक्त ज़ेर गौर हैं। उनमें एक जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र है, उनको हो सकता है कि पहली जो वैक्सीन का साइकिल था उसकी दूसरी डोज के तकरीबन 6 माह बाद एक बूस्टर कंसिडर किया जाए। अगर इसके ऊपर फैसला हो गया तो इसका इतलाक 1 अक्टूबर से होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया ये मामला इस वक्त ज़ेर गौर है, इसका फाइनल फैसला हम आपको बता देंगे। इसी तरह एक और दूसरी कैटेगरी है बूस्टर की, वो लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है उनकी, लेकिन उनको वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी है। इनको भी 6 माह का अरसा गुजरने के बाद एक इजाफी डोज के बारे में गौर जारी है और इंशाल्लाह इसके बारे में हम आपको फाइनल इतलात दे देंगे। इसके अलावा 3 और छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली तो ये
کہ NCOC نے نادرا کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ایک ایپ بنائی ہے جس کے ذریعے جو ویکسین والیٹ ہے، یعنی آپ اپنی ایپ میں اپنے موبائل فون میں اپنا ویکسین کا ویریفائبل سرٹیفکیٹ رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے آپ لے کے پھر سکیں، اور جو یہ تمام جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو میٹ کرنا اس میں آسان ہوگا۔ یہ چیز تیار ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے قواعد ڈال کے جو اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ ہے اس کے اندر ریڈی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، ایک اور ریکویسٹ تھی، نیڈ تھی، ضرورت تھی، وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے کسی باہر کے ملک سے ایک ویکسین لگوائی ہے وہ ہمارے پورٹل کے اندر یا ہمارے ویکسین سرٹیفکیٹ کے اندر نہیں دکھتی تھی، تو اس کی بھی گنجائش تیار کر دی گئی ہے، اور اس کا اطلاق 26 اگست سے ہوگا، یعنی 2 دن بعد سے یہ سسٹم ریڈی ہوگا۔ تو آپ نادرا کی ویب سائٹ پہ جا کے کسی اور ملک سے لگائی ہوئی ویکسین جو ہے اس کی انٹری بھی اس میں کروا سکیں گے، اور اس کی شرائط ساتھ لکھی ہوئی ہیں، وہ کچھ اس میں ایکسپلینیشن لکھی ہوگی، لیکن آپ کا ویکسین سرٹیفکیٹ مکمل ہو پائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی اور ملک میں گئے، وہاں انہوں نے ویکسین لگوائی لیکن ان کی ویکسین کا اندراج پاکستان کے سسٹم میں ممکن نہیں ہو رہا تھا، اس کو ممکن بنانے کے لیے۔ آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ ہمیں اطلاعات ملی ہیں، آپ نے بھی شاید دیکھا سنا ہو کہ کہیں کہیں خال لیکن ایسی ہمیں رپورٹس ملی جہاں فیک سرٹیفکیٹس یا فیک ویکسینز کا فیک سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کا استعمال ہو رہا تھا، یا ان کا کوئی طریقہ کار لوگوں نے بنا رکھا تھا۔ اس صورت میں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا چکا ہے۔ ان تمام لوگوں پہ نہ صرف جو اس کو ممکن بنا رہے تھے بلکہ وہ سٹیزنز بھی جو کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو چکا ہے، ان کی تمام تفصیلات اکٹھی کی جا چکی ہیں، اور پولیس اور FIA کے ذریعے ان کے خلاف سخت اور مناسب کارروائی کی جائے گی، کیونکہ یہ فراڈ کر رہے تھے۔ اس صورت میں میں پھر سے آپ سے واضح کروں کہ ویکسین کی ریکوائرمنٹ اسد صاحب نے بتا دی کہاں کہاں ہوگی، ہم نے اس کے لیے کچھ آسانیاں جو پیدا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو ذکر کر دیں۔ تو اس میں اہم امر یہ ہے کہ آپ ویکسین لگوائیے اور جینوئن اور اصلی سرٹیفکیٹ نادرا کی ویب سائٹ سے حاصل کیجیے۔ بہت شکریہ۔ معاون خصوصی سے ڈاکٹر فیصل سلطان اور وفاقی وزیر اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ 1 ستمبر سے 17 سال سے اوپر کے لوگ ویکسین لگانے کے اہل ہوں گے۔ جن کا قوت مدافعت کمزور ہے ان کے لیے مخصوص ویکسین لگانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ مخصوص ممالک میں مخصوص ویکسین کی شرط کو پورا کرنے کے لیے بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسکول میں بچوں کو لے جانے والے ٹرانسپورٹیشن کے عملے کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے۔